Hey everyone, welcome to our channel. This is the last derivation part which we are going to discuss now. In the previous we have discussed up to 8 derivation. If you have not watched my previous video, please watch it. Let's move to the this derivation part. First we are going to find our function. This is our function. We have to find an derivative of log of ax plus b. It will be nothing but minus 1 raised to power n minus 1 into n minus 1 factorial into a raised to power n divided by ax plus b. First what we are going to do, we have to write log of y will be equals to log of ax plus b. This is our function. Now what we are going to do, we are going to differentiate with respect to x. It means we are going to find our first derivative. It will be nothing but d by dx of log of ax plus b. I think all of you know the differentiation of log x. Let me revise once again. D by dx of log x, I think this all of you have learnt in your basic class. It will be 1 by x. Understand? So here we can say it will be nothing but 1 by x. Our x is this ax plus b. Now we have to differentiate the ax plus b part. It will be nothing but a. We have find our first derivative. It will be nothing but a multiply with ax plus b, ax plus b raised to power minus 1. This is our first differentiation part. Now we have to find our second derivative. For second derivative, what we are going to do, we have to differentiate this first derivative. Now we have to differentiate this part for finding second derivative. यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a तो एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस वन. आई थिंक ये क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो, और फिर ये लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए. तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, इट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर. माइनस वन तो रहेगा, ए मल्टीप्लाई विथ ए विल बी ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस टू. आई थिंक क्लियर हुआ ये स्टेप. थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए ये सेकंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ये तो कांस्टेंट है, बस ये पार्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. कांस्टेंट को ऐसे ही रख देते हैं. अभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस टू माइनस वन. आई थिंक क्लियर. माइनस वन इंटू, और यहाँ पे क्या होगा, ये लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर विल बी ए क्यूब. क्लियर. और यहाँ से माइनस वन कॉमन ले, और क्या बचेगा, टू को क्या लिख सकते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय टू. आई थिंक क्लियर हुआ ये. इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस थ्री. तो जो हमको थर्ड डेरिवेटिव मिला, हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस वन विल बी देयर फॉर थर्ड डेरिवेटिव. फॉर थर्ड डेरिवेटिव इट विल बी माइनस वन यहाँ से, माइनस वन यहाँ से, तो माइनस वन का स्क्वायर रहेगा थर्ड डेरिवेटिव के लिए. और यहाँ पे क्या है, वन इंटू टू, और यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, और इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस थ्री. यहाँ तक सभी को क्लियर है. जब भी हम लोग थर्ड डेरिवेटिव ये मिला, तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या बोल सकते हैं, जब फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो, थर्ड डेरिवेटिव में यहाँ पे पावर टू था, तो फोर्थ डेरिवेटिव में क्या बोल दूंगा, पावर थ्री होगा, एक पावर कम करना है. अभी देखो थर्ड डेरिवेटिव में अब कहाँ तक जा रहा है, दो तक जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ में कहाँ तक जाएंगे, वन इंटू टू इंटू थ्री. क्लियर हुआ. थर्ड डेरिवेटिव में यहाँ पे पावर थ्री था, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए रेज टू पावर फोर इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस फोर. आई थिंक ये स्टेप क्लियर रहेगा. तो सिमिलरली nth डेरिवेटिव गेस कर सकते क्या, जो nth डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे देखो फोर के लिए यहाँ पे थ्री था, n के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, n के लिए क्या हो जाएगा, n माइनस वन. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, वन टू थ्री, फोर के लिए थ्री तक जा रहे थे, n के लिए कहाँ तक जाएंगे, n माइनस वन. क्लियर हुआ ये स्टेप. n के लिए कहाँ तक जाएंगे, n माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर n, और ये ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर माइनस एन. क्लियर हुआ ये स्टेप. तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल. तो जो एन एच डेरिवेटिव होगा, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल. क्लियर हुआ क्या.
इंटू ए रेस टू पावर एन, और इसको जब डिनोमिनेटर में लेके गए क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन। क्लियर हुआ क्या? तो जो हमारा एन डेरिवेटिव है वो क्या है, -1 रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन। क्लियर हुआ क्या? तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट सभी को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो डेरिवेशन पार्ट क्लियर होना चाहिए कैसे डिराइव किया। आई थिंक ये क्लियर हुआ क्या? तो देखते हैं ये हमारा रिजल्ट से मैच कर रहा है क्या? हाँ, ये रिजल्ट से मैच कर रहा है। तो डेरिवेशन पार्ट मैं जूम करके चला हूँ कि सभी को क्लियर हो गया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करो फ्रेंड के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।